हेलो दोस्तों, आज 16 अगस्त 2026 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। 15 अगस्त के दिन अलग अलग राज्यों में कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, पूरी जानकारी और अपडेट देखेंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो आप देखिए, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। डीजल और एटीएफ भी सस्ता हुआ है। तो सरकार ने 15 अगस्त से ही पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को घटा दिया है। पेट्रोल पर ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, जबकि डीजल पर यह 25.5 से घटकर 24 रुपए कर दी गई है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से 75 मिनट का स्पीच दिया और इस दौरान पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा 111 बार भारत का, जबकि दुनिया शब्द का जिक्र 62 बार किया। पीएम मोदी ने युवा, नौजवान, युवा शक्ति और साथियों जैसे शब्दों के जरिए युवाओं को 52 बार संबोधित किया। मेरे प्यारे देशवासियों 40 बार का और साथियों 10 बार बोला। भाषण में इस बार नक्सलवाद, गरीबी, डिजिटल और लाल किले जैसे शब्द भी बार बार आए। और साथ ही आप देखिए, हर बार स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का पहनावा, खास तौर पर उनकी पगड़ी भी सुर्खियों में रहती है। तो इस बार पीएम मोदी ने पीले और सफेद बांधनी पैटर्न वाली चमकीली गहरे लाल रंग की राजस्थानी पगड़ी पहनी। 13 साल में लाल किले पर हर बार अलग अंदाज नजर आया। अब बात करते हैं कि आखिर बड़ी घोषणाएं क्या हुई है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 2047 तक विकसित भारत का सपने का जिक्र किया। पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना साझा किया। नागरिकों से बड़े सपने अपनाने की जोरदार अपील की। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में युवाओं की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का एक नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। सरकार कोचिंग कल्चर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। 11वीं 12वीं से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा देने की सरकार की योजना है और देश में युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। यानी सरकार का जोर ऐसे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा अवसर देने पर है जो महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते हैं। फ्री ऑनलाइन कोचिंग का एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाएगा। साथ ही लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 50 से 70 साल में जो काम नहीं हो सका वह अब आने वाले 5 से 7 साल में हो जाएगा। और इस दौरान पीएम मोदी ने सप्तधारा मिशन शुरू करने की भी अपील की। पीएम मोदी का संकल्प 140 करोड़ भारतीयों का सपना पूरा होगा। एआई स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, फ्री ऑनलाइन कोचिंग। लाल किले से पीएम मोदी ने जेन जेड के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। नशा मुक्ति से जुड़ी बातचीत भी हुई। पीएम मोदी ने जनगणना में युवाओं की भागीदारी करने की भी अपील की। इसके अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर राजनीति हुई। महिलाओं को 33% भागीदारी मिले, पीएम मोदी ने यह भी अपील की। और सबसे बड़ा अपडेट आप देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि दिमागी नक्सलियों को पहचाने, उन्हें अलग करें। ये समाज को भटका रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण पर पार्टियां राजनीति न करें। पीएम मोदी की दिमागी नक्सल वाली टिप्पणी पर विपक्ष भड़क गया। कहा कि विरोधियों को बदनाम करने की साजिश है। ड्रोन से लेकर हाइपरसोनिक तक पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र का भी पूरा प्लान बताया। और इधर आप देखिए, राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सरकार जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले 5 सालों में ईसीएचएस के बजट में 300% की बढ़ोतरी हुई है। आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए सेना तैयार हो रही है। राजनाथ सिंह ने भी उपलब्धियां गिनाई। और साथ ही आप देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान परिसर में एक पारंपरिक एट होम रिसेप्शन आयोजित किया। इस समारोह में करीब 650 मेहमान शामिल हुए, जिसमें से 100 वीवीआईपी गेस्ट भी रहे। पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन भी खास मेहमान में रहे। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन हुआ, पीएम मोदी भी पहुंचे। और सबसे बड़ी खबर आप ये भी देख सकते हैं, राहुल गांधी और खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किले के समारोह में नहीं पहुंचे। दरअसल साल 2024 में 5वीं लाइन में बिठाने पर विवाद हुआ था। तो ताजा अपडेट ये भी आ रहा है कि भाई राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, सीजेआई ने कहा कि 80 साल में देश ने कई चुनौतियां पार की हैं, अभी बहुत काम बाकी है, युवा भविष्य की जिम्मेदारियां संभालें। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि देश ने पिछले 8 दशक में कई कठिन चुनौतियों को पार किया है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। यंग लॉ ग्रेजुएट्स और वकीलों को भविष्य की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल सीजेआई सुप्रीम कोर्ट कैंपस में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बाद स्पीच दे रहे थे। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी शनिवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। मोहन भागवत ने कहा कि आज के युवा 30 साल बाद बुजुर्ग हो जाएंगे, इसलिए उन्हें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि युवा देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है और अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो देश को बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में समाज पर बोझ बढ़ सकता है। चलिए खबरों को और आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, टीवी पर अब ज्यादा विज्ञापन दिखाई दे सकते हैं। सरकार ने 20 साल पुराना 12 मिनट का जो नियम है वो हटा दिया है। सरकार ने टीवी विज्ञापनों पर लगी 20 साल
साल पुरानी 12 मिनट की लिमिट खत्म कर दी है और ये नियम 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क्स नियम 1994 के तहत लागू हुए थे। अब फैसला लागू होने के बाद टीवी चैनलों की विज्ञापनों की अवधि बढ़ सकती है। मतलब अब टीवी पर हर घंटे 12 मिनट विज्ञापन दिखाने की जो पुरानी सीमा है उसे हटा लिया गया। इधर बड़ी खबर आप देखिए, इंडोनेशिया में शनिवार सुबह 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और फिर इसके 17 घंटे के बाद रात को 6 की तीव्रता का तीसरा झटका महसूस किया गया। भूकंप के तेज झटकों से वहां कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई, कई इमारतें गिर गई। अब तक 47 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और कई घायल भी बताए जा रहे हैं। पहले भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक आए, कई मकान बिल्डिंगें धराशायी हो गई और भूकंप के बाद लोग घरों के बाहर खड़े हो गए। तो ये बड़ा ही विनाशकारी भूकंप इंडोनेशिया में आया। इधर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के 5 साल पूरे हो गए। महिलाओं की आजादी छीनी, प्रेस पर पाबंदियां भी बढ़ गई है, लोगों पर कोड़े बरसाए गए। बात यह है ना कि तालिबान के काबुल पर कब्जे के 5 साल पूरे हो चुके हैं और इन 5 सालों में अफगानिस्तान की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। तालिबान ने पूरे देश पर अपना नियंत्रण मजबूत किया और अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार भी आए, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के अधिकारों पर सख्त पाबंदियां देखने को मिली, प्रेस की आजादी घट गई और शारीरिक सजाएं फिर आम हो गई। इधर बड़ी खबर आप देखिए, पीएम रहमान की भारत यात्रा से पहले बांग्लादेश की शर्त, शेख हसीना को राजनीति से दूर रखा जाए, 21 अगस्त को दिल्ली आ सकते हैं। बात यह हो रही है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान 21 अगस्त को पहली बार भारत दौरे पर आ सकते हैं। यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का है। ढाका से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश ये चाहता है कि भाई भारत में रह रही शेख हसीना को राजनीतिक गतिविधियां चलाने और बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले बयान देने की अनुमति न दी जाए। हसीना के बयानों से बांग्लादेश सरकार नाराज है और 5 अगस्त की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसके बाद तनाव काफी बढ़ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की हार के बाद होर्मुज अमेरिका का होगा। ईरान का पलटवार है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कब्जा नहीं होता, ये हमारा ही रहेगा। तो ताजा अपडेट यह आया कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया ईरान को हराने के बाद वे होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का इलाका घोषित करेंगे। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है और इसी रास्ते से दुनिया के कई देशों तक तेल जाता है, प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है, खाद वगैरह पहुंचती है और युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया का जो करीब 20% तेल की सप्लाई है वो इसी रास्ते से होकर जाती है। तो अब हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि दोस्तों, एक तरफ तो समझौते की बातें हो रही है, दूसरी तरफ हमले भी हो रहे हैं और तीसरी तरफ फिर अलग अलग बयानबाजी भी हो रही है। अब वैश्विक तेल संकट की आहट भी दिखाई दे रही है। ईरान की जिद से अब डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और अमेरिकियों से कहा कि ऊंची तेल कीमतें चुकाने के लिए तैयार हैं। तो बात यह है ना कि ईरान को झुकाने की अमेरिकी कोशिशें जितनी लंबी खींच रही हैं, होर्मुज संकट अब उतना ही गहरा होता जा रहा है। ईरान भी कह रहा है कि भाई केवल ट्वीट करने से होर्मुज नहीं खुलने वाला है, हमारी शर्तें स्वीकार करें तभी होर्मुज खुलेगा। और ट्रंप ने यह भी कहा कि परमाणु हथियारों से लैस ईरान को रोकने के लिए थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये बयानबाजियां लगातार चल रही हैं। और फिलहाल खबर की ओर आगे बढ़िए। आप देखिए, बार काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह विवाद के बाद लॉ स्टूडेंट से माफी मांगी है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक मनन ने स्वतंत्रता दिवस पर एक लेटर के जरिए माफीनामा भेजा है। हालांकि इस लेटर में यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया गया है और न ही सीधे तौर पर विवाद का जिक्र है, लेकिन इसमें पिछले दिनों हुए घटनाक्रमों के बारे में लिखा हुआ है। इधर उम्मीद पोर्टल पर आप देखिए 7,99,000 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, केरल भी पीछे नहीं है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन से पंजीकरण से जुड़ा अपडेट है। इधर जम्मू कश्मीर से भी बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को दोहराते हुए कहा, जो कुछ जम्मू कश्मीर से छीना गया है वह वापस मिलना चाहिए। साथ ही आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ रविवार से ही 4 दिन की यात्रा पर पड़ोसी देश नेपाल जा रहे हैं। गोरखा कनेक्शन को लेकर भारतीय सेना प्रमुख का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 बड़े अपडेट जो हमारे हेल्थ को लेकर महत्वपूर्ण है। गाँव में डायबिटीज का इलाज अब और भी आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IIT मुंबई और RSSDI द्वारा विकसित ग्रामीण आउटरीच प्रोग्राम डेटा एंट्री पोर्टल का शुभारंभ किया। यानी गाँव के अंदर भी मधुमेह की बढ़ती चुनौती से निपटने और गाँव-गाँव तक जांच और उपचार की सुविधाएं पहुंचाने के लिए रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया द्वारा IIT मुंबई के सहयोग से तैयार किए गए रूरल आउटरीच प्रोग्राम डेटा एंट्री पोर्टल का शुभारंभ हुआ। गाँव में डायबिटीज का इलाज अब और आसान होगा। और फैटी लीवर वालों के लिए एक अच्छी खबर यह आ रही है, फैटी लीवर की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए नियमित व्यायाम बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ है जिसके मुताबिक सप्ताह में अगर आप कम से कम 150 मिनट की शारीरिक गतिविधियां भी कर लेते हैं तो लीवर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने और लीवर की सेहत सुधारने में आपको काफी मदद मिल सकती है। और बड़ी खबर आप देख सकते हैं, CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के संतूक पिंपरी गांव से स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत कर दी है। दीपके ने कहा कि शिक्षकों का सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। दूसरे कामों के लिए अलग लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए। देश में कई बेरोजगार युवा है, उन्हें ये जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। पिछले 10 सालों में देश में करीब 94,000 स्कूल बंद हो गए। 80 साल बाद भी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है और ये स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से जंतर मंतर तक किसान
किसान बचाओ पदयात्रा शुरू होगी, जो 29 अगस्त को जंतर मंतर पहुंचेगी। बड़ी खबर अंकिता भंडारी के परिवार से मिले राहुल गांधी, कहा कि अभी भी न्याय का इंतजार है। साथ ही कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता BL संतोष ने उन पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि RSS को अपना अस्तित्व साबित करने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। टेक से जुड़ी यानी टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरें भी आप देखिए। व्हाट्सएप चलाने के लिए अब सिम, डेटा, टावर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयरटेल ने फ्री सैटेलाइट सर्विस सेवा शुरू कर दी है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा ना दोस्तों की टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने एलन मस्क की कंपनी SpaceX के साथ साझेदारी करके फ्री सैटेलाइट टू मोबाइल कनेक्टिविटी सर्विस की शुरुआत कर दी है। और इसके तहत जिन इलाकों में भी मोबाइल टावर या रेगुलर नेटवर्क वगैरह नहीं आते हैं, वहां भी अब यूजर सीधे ही सैटेलाइट के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे। कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक के स्कूलों में AI की पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने वहां AI अक्षरा अभियान का ऐलान कर दिया है, ताकि छात्रों को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार किया जा सके। स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग को शामिल करने की पहल की गई है। उड़ीसा में भी स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणाएं की है। OCS में अटेम्प्ट लिमिट को खत्म किया गया है। सरकारी नौकरी की उम्र भी 42 वर्ष हुई, यानी सरकारी नौकरी की जो अधिकतम आयु सीमा आना वो 32 से बढ़कर 42 साल हो गई है। KG से PG तक मुफ्त शिक्षा का भी ऐलान किया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस पर CM मोहन मांझी की बड़ी घोषणा है। राजस्थान में आप देखिए, जयपुर में तेज बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया। आज भी राजस्थान के 10 जिलों में बरसात का अलर्ट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है, और इसके लिए राजस्थान युवा नीति समेत 36 नीतियां लागू की गई है। स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेडिकल ऑफिसर भर्ती में राजस्थान में महिलाओं को 30% आरक्षण, 14 सितंबर से आवेदन भरे जाएंगे। राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के लिए डिटेल जारी हो गई है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के 82 लाख किसान भाइयों को 17 अगस्त से ही खाद मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार ने कहा कि जितनी जरूरत है उतनी देंगे। तो MP में खाद की बिक्री रोकने के फैसले के बाद सरकार ने अब इसकी टाइम लिमिट तय कर दी है। 17 अगस्त से खाद वितरण शुरू हो जाएगा। स्टॉक मिलाने के लिए बिक्री को रोका गया था। MP में भी आप देखिए वेदर अपडेट। 16 अगस्त को मध्य प्रदेश में कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बादल बरसेंगे। तो आज 16 अगस्त को मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ सकता है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश के सामने विकास के नए विजन रखे। उन्होंने समान नागरिक संहिता, किसान, खेत, निवेश, शिक्षा, युवा, वन, धर्म, संस्कृति समेत कई क्षेत्रों का जिक्र किया। भोपाल मेट्रो का नया शेड्यूल जारी हो गया है। 17 अगस्त से ही हर 15 मिनट में ट्रेन मिलेगी। रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन फेरे बढ़ेंगे। तो भोपाल मेट्रो ने 17 अगस्त से लागू होने वाला ये नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। सोमवार से शनिवार तक का टाइम आप देख सकते हैं, जबकि रविवार और छुट्टियों में रात 8:30 बजे तक सेवाएं उपलब्ध रहेगी। इधर इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है। गर्भावस्था के 9 महीने अब और भी आसान रहेंगे। इंदौर में लॉन्च हुए गर्भ सहेली और गीता सखी महिलाओं के लिए AI आधारित डिजिटल साथी, ये वेब ऐप है जो लॉन्च किए गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सहायक ग्रेड 3 के 1174 पदों पर भर्ती का मौका है। 17 अगस्त से आवेदनों की शुरुआत हो जाएगी। MP में वन रक्षक जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। 14,950 उम्मीदवार पहले चरण में पास हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आप देखिए। MP का वो गाँव है जहाँ पर हर घर में फौजी 11 जवानों ने शहादत दी है, और इनमें 9 मुस्लिम है। विश्व युद्ध कारगिल और ऑपरेशन सिंदूर में भी दुश्मनों से लड़े थे। देश ने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आपको बताएं दोस्तों, ऐसे कई गांव है ना जहां देशभक्ति सिर्फ नारों और समारोह तक ही सीमित नहीं है, यानी वहां पर पीढ़ियां देश की सीमाओं पर खड़ी होकर आजादी की हिफाजत करती रही है। और MP का एक काजी बसई गांव भी एक ऐसा ही गांव है। गांव की गलियों में चलते हुए शायद ही ऐसा कोई घर मिले जिसका रिश्ता सेना, CRPF, BSF या किसी अन्य सुरक्षा बल से ना रहा हो। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है परंपरा की एक बड़ी कहानी है। फौज में जाना केवल एक नौकरी नहीं बल्कि परिवार और गाँव की जिम्मेदारी माना जाता है। और इधर बड़ी खबर आप देख सकते हैं, जबलपुर में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी हो गई। लॉन्ग एशिया कंपनी बनाकर निवेश कराया गया। 40,000 देने पर हर महीने 10% ब्याज के वादे किए गए। 50 से अधिक लोग शिकायत लेकर थाने पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। CM ने ऐलान किया कि 500 करोड़ का AI मिशन भी मंजूर हो गया है। कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीतने वाली ज्ञानेश्वरी DSP बनेंगी। छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के ऐलान किए गए। साथ ही आप देखिए, छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्रों पर भी सरकार सख्त हो गई है। बिना स्टे वाले कर्मचारियों की बर्खास्तगी की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों से रिपोर्ट मांगी है। यानी सरकार ने फर्जी, गलत तरीके से या झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ से भी आप देखिए फर्जीवाड़े की खबर आई है। किसानों के नाम पर 3,217 बोरी खाद की फर्जी एंट्री कर ली गई। राजपुर में पोस मशीन से अंगूठा लगवाकर 14,74,000 रुपए की धोखाधड़ी, 3 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में देखिए आप 30 लाख से ज्यादा निवेशकों के 2500 करोड़ रुपए अटके हुए हैं। PACL से जुड़ा यह मामला है। निवेशकों को दावा सुधारने के लिए 6 अक्टूबर तक पोर्टल खुला रहेगा। तो चिटफंड कंपनी PACL पल्स के निवेशकों को रिफंड दावा सुधारने के लिए 2 महीने का एक्स्ट्रा समय मिला है। RM लोढ़ा समिति ने बैंक खाते और सत्यापन से जुड़ी कमियां दूर करने की जो समय सीमा है वो 6 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए संसदीय समिति की रिपोर्ट, प्राइवेट हॉस्पिटलों पर शिकंजा कसने का सुझाव
सुझाव दिया गया है। खर्च पहले बताना पड़ेगा। आयुष्मान कवर 10 लाख रुपए तक होगा। इधर छत्तीसगढ़ की जेलों से 94 उम्र कैदी रिहा हुए। बिलासपुर से सबसे ज्यादा 29 और रायपुर से 23 कैदी आजाद हो गए। 7 और कैदी छूटेंगे। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उम्र कैद की सजा काट रहे 101 बंदियों को समय से पहले रिहाई दे दी गई है। ये रिहाई अच्छे आचरण और जेल में व्यवहार के आधार पर तय प्रक्रिया के तहत की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए चित्रकूट में मंदाकिनी उफान पर, घरों तक पानी पहुंच गया है। कई जगहों पर घाट पुल वगैरह डूबे। यूपी में बारिश की वजह से भी नदियां उफान पर चल रही हैं। गंगा, यमुना, शारदा समेत 11 नदियां चेतावनी बिंदु को पार कर चुकी हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। उन्नाव में तो गंगा का पानी घरों तक में घुस गया है। यूपी में आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। जल्द ही सरकार यूथ पॉलिसी लेकर आएगी। युवाओं की प्रतिभा में ही यूपी की शक्ति है। अराजकता पर जीत हासिल करनी है। उत्तर प्रदेश में नकली दूध से बने प्रोडक्ट पर सख्ती हो गई है। एनालॉग पनीर, घी, खोया की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। बनाने और स्टोर करने पर भी रोक लग गई है। तो उत्तर प्रदेश में भी अब दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट के नाम पर बेचे जा रहे हैं। गैर डेयरी प्रोडक्ट को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट के बनाने, रखने और बेचने पर रोक लगाई है। यानी इसके दायरे में अब एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना, खोया समेत ऐसे सारे प्रोडक्ट आएंगे जो दूध की जगह गैर दूध सामग्री से वो तैयार किए जाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट के तौर पर बेचे जाते हैं। ऐसे तमाम प्रोडक्ट पर रोक लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में देखिए आप मुरादाबाद नगर निगम ने टैक्स बकायेदारों के लिए OTS योजना लागू की है, जिसके तहत 100% ब्याज माफ हो जाएगा। 15 दिसंबर के बाद सीधे कुर्की की कार्रवाई होगी। तो सीवर, हाउस, वाटर टैक्स के बकायेदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नोएडा के स्कूलों में अब मनमर्जी से नहीं चलेंगे स्मार्ट बोर्ड। स्क्रीन टाइम तय हो गया है। हर 3 महीने में छात्रों की आंखों की जांच भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में काम कर रहे टीचर्स के लिए भी बड़ी राहत की खबर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अंतर जनपदीय तबादला नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अब तबादले का रास्ता खोला है। हाईकोर्ट ने कहा कि मनचाहा जिला मिल जाएगा, लेकिन शिक्षक किसी विशेष विद्यालय में तैनाती का दावा नहीं कर सकता। विशेष परिस्थितियों में अंतर जनपदीय तबादले का प्रावधान भी किया गया है और इसमें ऐसे पति पत्नी शामिल है जो दोनों बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शिक्षक हैं और अलग अलग जिलों में तैनात हैं। तो ऐसे तबादलों के आवेदन पर भी विचार हो सकेगा। बिहार मॉडल पर यूपी में भी बड़ा दाव देखिए आप। आधी आबादी को साधने के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले बिहार मॉडल पर आधी आबादी को साधने की तैयारियां हो रही है। महिलाओं को किस्तों में 50,000 रुपए मिल सकते हैं और इसके लिए योगी सरकार भी मेगा प्लान लाने जा रही है। यूपी में कौशल विकास के लिए बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार ने युवाओं के फीडबैक के लिए कौशल संपर्क QR कोड लॉन्च कर दिया है। गोरखपुर एम्स में जल्द ही जेनेटिक लैब शुरू हो जाएगी। आनुवंशिक रोगों की पहचान में आसानी रहेगी, यानी आनुवंशिक बीमारियों की अब स्थानीय स्तर पर भी जांच की सुविधाएं मिलेगी। सितंबर तक लैब के प्रारंभ होने की संभावनाएं हैं। बिहार से अपडेट आप देखिए। राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे, राष्ट्रीय सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है राष्ट्र प्रथम ही सर्वोपरि संकल्प है। सीएम ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में पुलिस दीदी तैनात होंगी। JNZ के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल बनेगा। एग्जाम की मॉनिटरिंग के लिए हाई कोर्ट जज की कमेटी बनेगी। सीएम सम्राट चौधरी ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार के काम और टारगेट पर बातचीत की। 17 अगस्त सोमवार से ही विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग हॉस्टल से जुड़ी शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के अंदर हो जाएगा। वहीं बिहार के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी और इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से हो जाएगी। इधर बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। मेरा बेटा देशभक्त था, शहीद का दर्जा दे सरकार। सरकारी जॉब और आर्थिक मदद की घोषणा पर भारत की मानेगा और NHRC में भी 2000 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इधर बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ पप्पू यादव ने ऐलान किया है 16 अगस्त को भूख हड़ताल करेंगे और उन्होंने कहा कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। झारखंड से बड़ी खबर देखिए। झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार को उनकी मांगे मानने के लिए 18 अगस्त तक का समय दिया है और साथ ही ये भी ऐलान किया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो 20 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे और छात्रों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग भी की है। झारखंड वेदर अपडेट में आप देखिए रांची समेत 20 जिलों में बादल छाए रहेंगे। आज 16 अगस्त को 7 जिलों में झमाझम बरसात के अपडेट है। झारखंड में SIR मतदाता सूची पर दावा और आपत्तियां 15 सितंबर तक बढ़ गई हैं। मानसून, श्रावणी मेला और कृषि कार्यों को देखते हुए आयोग ने अवधि बढ़ाई है। झारखंड में कर्मचारियों को अब कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य कर्मचारियों को ऑनलाइन होम लोन मिलेगा। कुबेर पोर्टल पर आवेदन करना होगा। तो झारखंड सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को घर बनाने के लिए अब विभागों में टेबल दर टेबल चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने गृह निर्माण अग्रिम की पूरी प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कर दिया। हरियाणा में आप देखिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला कोऑर्डिनेटर ने इस्तीफा दिया। बोले कि अलका लांबा ने क्विज में अपने करीबियों को चुना। बेटियों से नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। PGI चंडीगढ़ में 20 लाख के इंजेक्शन चोरी होने के बाद अब दवाइयों और इंजेक्शन का ऑनलाइन हिसाब रखा जाएगा। सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए। हरियाणा में ट्रांसफर पॉलिसी कोर्ट के कारण अटक गई है। फतेहाबाद में शिक्षा मंत्री महिपाल ने कहा कानूनी अड़चनों से बार बार बाधित हो रही है प्रक्रिया। नारनौल में डोसी पर्वत पर रोपवे बन रहा है और इसी साल ये शुरू होने की उम्मीद भी है। हिमाचल प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। जल शक्ति विभाग में 4000 पदों को भरा जाएगा। क्लास 4 कर्मचारियों को 20,000 अतिरिक्त एरियर। सीएम सुक्कू ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और
स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई घोषणाएं की हैं। सीएम ने 31 मार्च 2027 तक डॉक्टरों की रिटायरमेंट रोकने की भी घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में 17 और 18 अगस्त को कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। 21 अगस्त तक फिलहाल राहत के आसार नहीं है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 17 अगस्त को अवकाश रहेगा। शिक्षा निदेशालय ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, तो हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में सोमवार को छुट्टी रहेगी। हिमाचल में आप देख सकते हैं हाई कोर्ट के वर्क ऑर्डर कर्मचारियों को रेगुलर करने के आदेश जारी हो गए हैं। हिमाचल बिजली बोर्ड की अपीलें खारिज हो गई हैं। ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रहा। समान व्यवहार जरूरी बताया। इधर उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता दिवस पर सीएम धामी की 7 बड़ी घोषणाएं। पहाड़ में उद्योग, युवाओं को रोजगार। अग्निवीर अब घर में ही रोजगार कर सकेंगे। जेएनजेड पर भी महत्वपूर्ण फोकस रहा। मुख्यमंत्री ने 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए अलग स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क बनेंगे। प्रदेश में पहली बार युवा आयोग भी बनेगा। सीमावर्ती गांव के युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को एक्स्ट्रा मदद की जाएगी। पीएम आवास योजना में राज्यांश 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपए किया जाएगा, यानी अब पहले के मुकाबले 25,000 रुपए अधिक मिलेंगे। 18 से 30 साल के युवाओं के लिए नई स्वरोजगार योजना भी लाई जाएगी। बहादुर बच्चों को बाल वीरता पुरस्कार भी मिलेगा। और अब शिक्षा जगत से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाते हैं। इग्नू में अब 1 साल में एमए कंप्लीट हो जाएगा। बात यह है ना दोस्तों की 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम यानी FYUP के तहत ग्रेजुएशन करने वाले अब कम समय में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हैं ना, तो उनके लिए जरूरी अपडेट है। FYUP से पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों के लिए 1 वर्षीय मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुरू हो गए। 9 कोर्स में एडमिशन का मौका है। यूजीसी नेट जून की आंसर की आज 16 अगस्त को जारी हो जाएगी। ऐसे अपडेट फिलहाल मिल रहे हैं। नीट MDS 2026 काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी हो गया है। पहले राउंड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू हो जाएगी। 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में जॉब से जुड़ा अपडेट भी आप देख सकते हैं। रेलवे में ALP स्टेशन मास्टर समेत 1421 पदों पर आवेदन शुरू हो गए। ये अपडेट है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। IBPS PO प्रीलिम्स के एडमिशन कार्ड भी जारी हो गए। प्रीलिम्स 22 और 23 अगस्त को होगा। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए माई स्मार्ट गाइड पर, MSG न्यूज पर। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।